हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको सिखाएंगे पाइथागोरस थ्योरम कि पाइथागोरस प्रमेय को कैसे सिद्ध किया जाता है। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्योंकि जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, त्रिभुज का वो समकोणीय होता है और त्रिभुज का जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसका वर्ग से दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के योग के बराबर होता है। यही आज हम आपको सिद्ध कराएंगे। तो इम्पोर्टेंट है, क्लास 10 में बहुत ही पूछा जाता है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर क्लास 10। ओके, तो चलो इसको सिद्ध करते हैं अच्छे से, ट्रिक से। ठीक है, तो चलो फ्रेंड्स, सर्वप्रथम सबसे पहले हम क्या लेंगे। सबसे पहले ध्यान देना यहाँ, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले क्या लेंगे। सबसे पहले हम त्रिभुज बड़ा वाला ABC, सबसे पहले त्रिभुज बड़ा वाला ABC और उसके साथ एक त्रिभुज ये वाला जिसपे मैंने लगाया है, ये छोटा वाला, और इसका नाम D रख लेते हैं। क्या नाम इसका? D। तो BDC, एक त्रिभुज ABC तथा उसके साथ एक छोटा त्रिभुज BDC में हम लोग चलेंगे। ठीक है, अगर इसको हम लोग समरूप कर लेंगे तो आगे इसी कंडीशन पे काम होना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप जानते हो B समकोणीय होता है, समकोण है। ठीक है, और जो लंब डालते हैं B से AC पर, जो BD रेखा AC पे लंब है, यहाँ लिख सकते हैं ना, यहाँ लिख सकते हैं थोड़ा सा कि रचना मैंने क्या किया, रचना किया है BD जो है लंब है किस पर? AC पर। ये ठीक है, AC पर लंब है। ठीक है, ओके। अब हम ABC तथा त्रिभुज DBC में चलते हैं। देखो ABC कोण जो C है, याद रखना, जो कोण C है वो ABC में भी आ रहा है और BDC में भी आ रहा है, उभयनिष्ठ हो रहा है। कोण C क्या हो रहा है? उभयनिष्ठ। ये बात समझ में आ रही है। कोण C जो है ना, ये वाला कोण, ये ABC बड़े वाले में ABC में भी जा रहा है और BDC छोटे वाले में भी जा रहा है। तो कोण C क्या है? उभयनिष्ठ है। लिख लो। ठीक है, ये अब ये हो गया। दूसरा क्या हो रहा है? दूसरा देखो, कोण B क्या है? 90 डिग्री है। कोण B क्या है आपका? 90 डिग्री है। और इसमें भी कोण D यानी BDC, यानी कोण BDC क्या है? ये दोनों बराबर कितने हैं? 90 डिग्री है ईच। अब हमें दो कोण मिल जाए, दो मिलता है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होता है, आप जानते हैं। तो ये हो गया त्रिभुज ABC समरूप हो गया आपके त्रिभुज BDC। ये आपका हो गया किस कसौटी पे हुआ? ट्रिपल A, एंगल कोण ट्रिपल A समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। ठीक है, ओके। अब हम इनके भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा जब समरूप होंगे। तो चलो देखते हैं AB। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये लंब है, ये लंब है। ठीक है, इसको हम दूसरी पेन से लिखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझा सके हम। ठीक है, ये क्या है आपका? ये लंब हो गया। ठीक है, ये आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये बड़ी वाली भुजा क्या हो गई? ये बड़ी वाली भुजा कर्ण हो गई। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखना, AB लंब है। ठीक है, AB। अब लंब का अनुपात लंब से होगा। अब छोटे में चलते हैं, लंब कौन होगा? 90 डिग्री बन रहा है, लंब BD होगा। क्या होगा? लंब BD होगा। लिख लो। ठीक है, अब चलते, आधार यहाँ BC है, बड़ा वाला क्या आधार है? BC है, BC लिख लो। बड़े वाले त्रिभुज का आधार BC, छोटे वाले का आधार क्या होगा? CD होगा, बटा में CD लिख लो। ठीक है, अब लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण देखते हैं। कर्ण बड़े वाले त्रिभुज का AC होगा। क्या होगा? AC होगा। और छोटे वाले का कर्ण, कोण के सामने A 90 यहाँ बना है तो BC होगा उसका कर्ण। ठीक है, ये समझ में आई बात? ये आप इसको ऐसे हो गया। हमें लेना क्या है? हमें इन दोनों को ले लेना है, यहाँ हमें इन दोनों को ले लेना है, इसको हमें छोड़ देना है। इसको हमें क्या कर देना है? इसको हमें लेफ्ट कर देना है, छोड़ देना है। जिसको मैंने गोला किया इसको छोड़ देना है। ठीक है, तो BC का BC में क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ ध्यान से देखना, BC बटा में BC और बराबर AC, सॉरी यहाँ BC बटा CD है, फंबल हुआ लिखने, रुक जाओ। BC बटा में CD और AC बटा में BC लिख लिया। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वीडियो में आ रहा है। तो BC का BC में क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा AC गुणे CD, AC गुणे CD। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये भी काम देगा। अब हम बढ़ेंगे, ये वाला हो गया। अब हम किस में बढ़ेंगे?
अब हम बढ़ेंगे सबसे बड़ा वाला त्रिभुज ABC और दूसरे छोटे वाले में बढ़ेंगे जिसमें रेड मैंने लगाया, ठीक है। तो चलो उनको देख लेते हैं। लिखेंगे अब पुनः, यहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स अब पुनः, ठीक है। अब पुनः यहाँ आ रहा है, कट तो नहीं रहा वीडियो में, आ रहा है, ठीक है। अब पुनः हम त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज छोटा वाला दूसरा क्या है BABD, ADB या ABD कुछ कह लो, ABD में, ठीक है। चलो इनको समरूप कर लेते हैं, ठीक है। तो देखना ABC और ABD में कोण A, ये वाला कोण, देखो ये कोण ABC में कोण A आ रहा है और ABD इस वाले में भी कोण A उभयनिष्ठ हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो कोण A बराबर होगा, कोण A क्या है उभयनिष्ठ, क्योंकि कॉमन जा रहा है, छोटे वाले में भी आ रहा है और ABC त्रिभुज ABC बड़े वाले में भी जा रहा है, ठीक है। और एक चीज, अब इसमें बड़े वाले में कोण B क्या होगा, जैसे आप जानते कोण B 90 है, तो इसमें भी ये 90 है, D यानी ADB, कोण ADB भी क्या है 90 है, बराबर 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री दोनों साइड बना है ना, लंब किसी पे डालो तो। अब जब दो बराबर हो गए तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज, समरूप का साइन ऐसे होता है, समरूप त्रिभुज ABD, ठीक है, ABD ये हो गया किस कसौटी से हुआ, ट्रिपल ए समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी, कुछ कसौटियां हैं, तीन कसौटी होती है, उसको भी जानना जरूरी है, ठीक है। उसके अब इनका भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए, तो उसके हिसाब देखते हैं। AB लंब है, AB पहले लंब का ही लिख लेते हैं AB, ठीक है। इसका लंब ये है, तो इसका लंब क्या होगा, इसका लंब क्या होगा, अब ये लंब है ध्यान से देखना, तो इस पे जब कोण बना है इसका लंब क्या था, देखो ध्यान देखना, ये इसका लंब हो गया, ये आधार होगा, लंब क्या होगा BD होगा, AB बटा में BD, ठीक है, ठीक है। लंब का हो गया, आधार का देखो, इसका आधार BC है, BC लिख लो, इसका आधार BC है। अब अगर BD लंब होगा तो आधार AD होगा, AD लिख लो, ठीक है, मैंने लिख लिया। कर्ण इसका है AC है, बड़े वाले का कर्ण AC है, तो छोटे वाले का कर्ण क्या होगा, कोण का सामने क्या है, कोण का सामने क्या है AB है, AB लिख लो, क्या लिख लो AB, ठीक है। तो हम कौन सा ले लेंगे, हम ले लेंगे AB और ये दोनों को ले लेंगे, ये जो गोला वाला इसको छोड़ देंगे, इन दोनों को ले लेना है हमको, ठीक है। चलो तो यहाँ लिखेंगे AB बटा में BD बराबर AC बटा में AB, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर BD इंटू AC, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, दिख रहा है बोर्ड में, जोड़ने पर, ठीक है, बोर्ड में दिख रहा है फ्रेंड्स, दिख रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, थोड़ा सा और अच्छे से कर देते हैं, उधर कैमरा कर देते हैं, ठीक है, दिख रहा है थोड़ा सा, अब दिखेगा, ठीक है। कैमरे को थोड़ा पीछे कर लेते हैं, अच्छे से दिखे, ठीक है, अब दिख रहा है। जोड़ने पर तो फ्रेंड्स लेफ्ट जुड़ता है, तो AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जोड़ देते हैं, ठीक है, AB स्क्वायर प्लस जोड़ते हैं, तो AB स्क्वायर, लेफ्ट में इधर AB है, दूसरे में इधर BC है, ये देखो BC है, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जोड़ दिया, और इनको जोड़ो AC इंटू CD प्लस BD इंटू AC, ठीक है। अब AB स्क्वायर इसको लिख लेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, बराबर, अब यहाँ देखो AC दोनों में है, यहाँ बीच में प्लस है, तो AC कॉमन ले लेंगे, AC कॉमन ले लिया, बचा क्या CD प्लस BD, ठीक है, लिख लिया हमने। देख लेना AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC इंटू, अब CD प्लस BD, यहाँ ध्यान से देखना, CD प्लस BD, सॉरी कहीं फॉल्ट हुआ, CD प्लस BD, तो यहाँ गलत का क्या हो रहा है, AB लंब ये है, तो इसका लंब कोण के सहारे होता है, ये AD होगा, यहाँ AB बटा में AD, सॉरी यहाँ पर लिखने में गलत हो गया, AD होगा, ठीक है। तो AB बटा में यहाँ AD होगा,
ठीक है, इन दोनों के लिए है। तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी रहेगा। क्या रहेगा? ए डी इंटू ए सी। ठीक है, अब जोड़ेंगे तो ए सी इंटू सी डी और ए बी डी का स्थान क्या रहेगा? ए डी इंटू ए सी। ठीक है, अब यहाँ फ्रेंड्स ध्यान से देखना, इसको सही से लिख देते हैं। ठीक, ए डी, अब यहाँ ए सी कामा ले ले तो हो गया सी डी प्लस ए डी, सी डी प्लस ए डी। अब देखो फ्रेंड्स, सी डी में ए डी जोड़ दो, सी डी प्लस ए डी, तो क्या बनता है? ए सी। क्या बनता है? ए सी। ए सी, कन्फ्यूजन नहीं पड़ना फ्रेंड्स। यहाँ देखो, इसको लिखने में क्या फंबल हुआ है। देखो, जब ए बी सी और ए बी डी ये वाला जब हुआ है तो ए बी क्या इसका लंब है, तो इसका लंब क्या होगा? इधर का लंब होगा। ठीक है, क्योंकि आधार ये होगा ना, इस पे ये जो आधार का काम कर रहा है ना, उस पे टिका है ये ए डी, तो लंब बटा लंब। ठीक है, आधार बटा आधार, कर्ण बटा कर्ण। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है इसको मैं लिख देता हूँ, ये होगा लंब बटा में लंब मैंने लिखा है, लंब का लंब से अनुपात, आधार का आधार से अनुपात और कर्ण का कर्ण से अनुपात। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कर्ण बटा में कर्ण। ये सेम तरीका मैंने यहाँ भी लगाया है। ठीक है, याद रखना। अब इस हिसाब से ए सी और ए सी जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे? ठीक है, दिख रहा है बोर्ड में, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी मिल डबल ए सी हो गया, ए सी स्क्वायर। ये यही हमको प्रूव करना था, ये आपका हेंस प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। ठीक है, ये दिख रहा है वीडियो में, दिख रहा होगा। थोड़ा सा हम कैमरे को दूर कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखे। ठीक है, अब दिख रहा होगा। ठीक है, ये आ गया ना, यही तुमको लाना था। यहाँ जरा ध्यान से देखना, यही लाना था हमें। ए सी स्क्वायर बराबर सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आया। ठीक है, अब कहीं कंफ्यूजन अगर पाल रहे तो पालना नहीं है। याद रखना फ्रेंड्स, ये जिसके सहारे टिका होता है। ठीक है, जैसे अभी हम अब एक बार आपको इसको थोड़ा सा जल्दी से रिवीजन बताते हैं। ठीक है, पहले तो सबसे बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी है, फिर उसके साथ एक छोटा ले लो, इनको समरूप करना है। तो कोण सी कॉमन जा रहा है, ए बी सी में भी जा रहा है और बी डी सी में भी जा रहा है, तो कोण सी उभयनिष्ठ हो गया। बाकी कोण भी 90 अंश है इसमें, कोण बी डी सी भी 90 अंश है। जब दो कोण बराबर होते हैं तीसरा बराबर ही हो जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो ये समरूप हो गया ट्रिपल एस समरूपता कसौटी से। अब हम देखो लंब बटा लंब, ये अभी ट्रिक बताए थे, लंब बटा में लंब। ठीक है, बटा में आधार बटा में आधार। ठीक है, मैं लिख देता हूँ कर्ण बटा में कर्ण, उसके ट्रिक से। ठीक है, तो आधार ए बी है, आधार क्या है इसका, सॉरी लंब पहले मैंने लिखा है यहाँ लंब, तो लंब ए बी है, तो इसका लंब क्या है, इसका लंब है बी डी। यार ध्यान से देखो, ये इसके सी डी आधार पे टिका है, सीधी आधार पे टिका है। ठीक है, ओके, जब सी डी आधार पे टिका है ये हो गया सी डी, तो बी सी बटा में सी डी। ठीक है, ओके, अब इसका कर्ण क्या है, कर्ण इसका ए सी है, तो इसका कर्ण कोण के सामने होगा बी सी होगा, ये हो गया डायरेक्ट। अब सेम वही उस पर चलेंगे, उसको भी इसे सिद्ध कर लेंगे। करने के बाद क्या करेंगे, इसका लंब जो है ए बी है, इसका लंब ए बी है, तो इसका लंब क्या होगा, ए डी होगा। ठीक है, इस वाले में चला है ऐसे, तो 90 डिग्री बन रहा ऐसे। ठीक है, लंब हो गया, बस वहीं रख दिया, उसके बाद आ गया। कोई दिक्कत है क्या? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को थोड़ा पॉज करके आराम से देखना, सूत्र यहीं लगाना, लंब बटा लंब, आधार बराबर आधार बटा आधार बराबर कर्ण बटा। क्योंकि जब कोई त्रिभुज समरूप होता है तो उसके भुजाओं का जो अनुपात लिखा जाता है वो लंब बटा लंब बराबर आधार बटा आधार बराबर कर्ण बटा कर्ण के हिसाब से लिखा जाता है। उम्मीद करते हैं बहुत पसंद आएगा वीडियो। लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। हम थोड़ा बोर्ड मेरा छोटा है, इसके वजह से हम क्लास 10 का मैथ अभी कम पढ़ा पाते हैं, फिलहाल मैंने और पढ़ाया है। तो प्लीज़ आप आना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता रहूँगा। जब बोर्ड बड़ा हो जाएगा तो अच्छे से पूरी मैथ पढ़ाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।